नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदो पंडल के गांव डिडवाड़ा में, जहां 15 तारीख और 16 तारीख की रात को दो बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हम आपको बता दें कि हत्या करने वाला और कोई नहीं, उन बेटियों का पिता ही था, जिसने उससे पहले भी अपने छोटे छोटे मासूम 3 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उस पर पर्दा डाला गया था। किसी को भनक भी नहीं लगी थी। और आज हमारी टीम पहुंची है गांव डिडवाड़ा में लोगों की राय जानने के, जो अपराध उनके गांव में हुए उसके बारे में उनकी क्या राय है। ताऊ जी राम राम। आपके गांव में इतना बड़ा अपराध हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी, 5 बच्चे मार दिए और मारने वाला खुद पिता था, आपके गाँव के रहने वाला था, जुम्मादीन जिसका नाम है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी, बात कहना तो ये है जी, सबसे बड़ा जुल्म करे ने, जिसने अपने बच्चे में जो दूसरा क्या होगा वो, ये तो बहुत, उसको फांसी होनी चाहिए। हम तो यही बात के हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उसको। जैसे हमने खबर लगाई थी और लोगों ने हमारी खबर देखी थी, खबर में कमेंट जैसे लोग देते हैं तो उसके अंदर आज पूरा देश इस घटना को, इस गांव की, आपके गांव का नाम पूरा देश जानता है इस घटना की वजह से, और पूरे देश जो है उसको फांसी की सजा ही मांग रहा। आप इसमें ऐसे अपराधी के लिए किस तरह की सजा? हम जी फांसी की सज़ा मांग रहे हैं। हमारे गांव को बदनाम किया, हल्कों को बदनाम करे, सफीदो हल्के की बदनामी है इसमें, हमारे गांव की बदनामी है, गांव डिडवाड़ा की। हम इसको या चाहें इसकी फांसी होनी चाहिए। 5 बच्चे मारे हैं इसको, औरों को मार सकता है वो, क्या कीन है इसका? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम क्या कहना चाहेंगे, जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी होनी चाहिए। इसके खिलाफ जो कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है वो इसका कानून पूरे लागू होने चाहिए इसके ऊपर। हाँ, तो क्या कहा? हम भी यही कहें भाई, जो गुनाहगार है उसको तो सजा पूरी मिलनी चाहिए। किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इष्टबत्ती यहाँ देख सकते हैं आप, सभी फांसी की सजा की मांग करते हैं। बुजुर्ग बैठे उनसे बात करेंगे। आपके गांव का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया इसने, एक व्यक्ति ने, क्या कहना चाहेंगे? भाई बात इसी है, मिट्टी मिट्टी में मिला है ना। मैं तो सरकार से एक और अरदास करूँगा, देख इसको मतलब फांसी सजा हम नहीं मानते, फांसी सजा दे इसको। तो आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? हमारी सजा ये होनी चाहिए, इसकी दोबारा रिमांड लेके और भी इसकी जानकारी मिलेगी इस तरह। शायद इन्हें और भी कत्ल कर रखे हैं। इन नहीं बात नहीं बात बनती, टांग बाँ काटो साले की, उसकी वो उसकी पूरी इंक्वायरी करे पुलिस, जिससे भी और भी कुछ छानबीन मिलेगी इसमें। क्या आपको लगता है कि इसमें गाँव में कोई और भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा इसने? नहीं, हमारे तो मान्यता है गाँव में जो बाहर कर दिया हुआ ना, कहीं बाहर भी दिया हुआ, जो एक बात है ले लिया कुत्ता कहीं जावेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक बात इसे बात ना चाहूँगा कि इसकी यानी हम तो कह दिया फांसी, तो कह गया फांसी में जान चला जाएगा, कल और केस होगा, फिर और इतने पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। इसकी मतलब छानबीन पूरी होनी चाहिए। हम ये बात जानते फांसी जो है उसमें सारे कट कर जी पता लगा, नहीं पता लगा भी और भी कड़ी जांच होगी इसकी। और मेरे ख्याल में 5 केस और मिलेंगे इसके ऊपर। आपको लगता है कि इसने और भी हत्याएं की होंगी बच्चों की? जरूर करी होगी, हमारा तो मन मानना है। जीवन कर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है भाई साहब, ये जो कह रहे हैं पंडित जी ने बहुत बढ़िया कहा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो आप पंडित हो? हाँ पंडित है। छोटी छोटी कन्याओं को पूजन करते हैं लोग, पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, कंजके जमाते हैं, और उसने अपनी ही बच्चियों के मौत की नींद सुला दिया। कितना घिनौना पाप है ये? घिनौना, हम तो नहीं कोई आदमी के दर्शन भी करना चाहिए। हम तो सुन को नहीं पता लग गया नहीं भाई ऐसे ऐसे कन्या का मतलब खुद ही बाप करने लग गया, तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा पाप तो कोई होगा नहीं भाई। सुन के भी रूह कांप भी हो गया आपकी? कहाँ आपको है, हमने ताले मार के सोए सब करके, इतना भय इससे मतलब? अब भय आपको ही होगा जी, पता नहीं लगेगा उसका। बुजुर्ग आदमी है, ताऊ की भी राय जान लेते। ताऊ क्या कहना चाहोगे? आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, गांव के, ऐसे आदमी के लिए क्या विचार आपका, क्या कहना चाहोगे? को फांसी दे दी तो उसका एकदम मर देगा। उसने के मेरा पटेगा गाला तोड़ के मारी, कुकर मारी है, उसके दांत पैर काट दे सारे। वही छानबीन करनी चाहिए। पंडित जी पता नहीं कैसे उस बच्चियों को उसने मारा होगा, कैसे तड़फाया होगा, कैसे उनकी जान निकली होगी, इतने बेदर्दी से उनको नहर में फेंक दिया। क्या बीती होगी उनके मन पे उस टाइम? छोटे छोटे भाई के बीते तो उसके मन पर कुछ है नहीं, पक्का ही वही बात नहीं कह देंगे तो पक्का गाड़ा ही हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना है, युवा है, इनसे बात करेंगे। आपके गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया एक व्यक्ति ने, क्या कहना चाहोगे? जी बहुत गलत करा जी, हम तो कड़ी तो कड़ी सजा होनी चाहिए और पूरी छानबीन होनी चाहिए इसके। और भी किसी का हाथ पाओगा इसका, अकेला आदमी तो कर ही नहीं सकता ना ऐसा। और भी इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा रिमांड आना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगे, एक साइको टाइप का किलर था। इसके क्या पता इसने और भी किसी है, कोई गांव में गुआंढ में कोई बच्चा जरूर करे होगा। ये इसके अपने खत्म हो गए थे, ये दूसरे के लगता
इन यू काम करना था। हाँ जी करो इसके हाथ पा काट दे, छोटी छोटी बच्ची मारी है ना, लड़की अपनी है और न मर जाने के टाड़ा इसका गाड़ेगा। बिल्कुल काफी देख सकते हैं, मायूसी भी है, उदासी भी है और गम भी है, दुख भी है, दर्द भी है सभी ग्रामीणों को कि छोटी छोटी बच्चों की जो हत्याएं की है, सभी ग्रामीणों के मन में रोष भी है और बहुत भारी दुख है इनके मन में और सबकी मांग है कि तड़फा तड़फा के उसको मौत की सजा दी जाए। क्या कहना चाहोगे भाई? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसका तो जी फांसी कर दे उसने तो सीधे, ये तो और न तंग करेगा, और तो न तंग करेगा। वही बात तू भी बता दे। ताई कुत्ते लाते हाँ ठीक बताई। न्यो को मगवना तो बुंडे डाल मारो, न्यू मांस काट काट का वो ना फांसी ना दियो, फांसी में तो एकदम मर जाएगा। इसे दियो जिंदगी भर भुगत उसके कुत्ते न्यू मांस खड़ा दे काट काट का मर गाम में। जी साहब बच्चियां के लोग करे नहीं, लोची भी होंगी, तड़फी भी होंगी और की माँ की भी निगरानी कर ले, ऐसा तो काम नहीं। मेरे घर में आदमी कुछ काम करेगा मैंने बिड़क नहीं आंदे, बिड़क आवेगी तो मैंने उसका मन तो दिखेगा। कई दिन लोगों मन कौन रो आदमी का गलत काम करका रोगा नहीं, गलत काम करका तो आदमी का मन कभी नहीं खिलता, कंडो तो रोवेगा उन दिन में तो सो दिया होगी। जब इस घटना का पता लगा था ये कितना दुख हुआ आपको? छोटे गाना होया हम तो जोर रहा दूसरे काम बरोबर फिर सुन का दुख होया गाना बहुत दुख हुआ। हाँ क्या कहना चाहेंगे भाई? इतना जघन्य अपराध हुआ। उसने बहुत ही जघन्य अपराध कराया है। इसमें इसकी और भी जांच होनी चाहिए। उसके रिश्तेदार या उसका यारा प्यारा, उसके घर वाले, अकेले का तो काम नहीं हो, उसकी सबकी उसकी जांच पड़ताल होगा, इसके जड़ तक जाना चाहिए इसकी, और इसमें सबका पता लगना चाहिए अभी इसमें और भी कोई उसका साथी है या नहीं है, और उसके बाद ही सबको सजा मिलनी चाहिए। किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में? पुलिस ने इसमें जी पूरी छानबीन करनी चाहिए। अकेला आदमी नहीं है ये, इसके साथ और भी मिले जुले हो सकते हैं, मतलब गांव के भी हो सकते हैं, बाहर का भी हो सकता है, कोई इसका रिश्तेदार प्यारा जो भी, और हो सकता है ना, और बच्चों को भी किसी के दाएं बाएं से या गांव से बाहर से भी कोई घटना को अंजाम दिया होगा, तो मतलब पूरी छानबीन होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक चीज़ और भी है भाई साहब, आप सियाने आदमी हो, गांव में डर का माहौल होगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में दहशत होगी भी कभी उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना होना। डर तो है, सब का डर है, ये अपने बच्चा का, जैसे भी बच्चे हैं सब का डर है। ये बच्चा क्या करेंगे, किसी का थोड़ी चोट लग जाए उसका कितना माँ बाप ने दर्द हुआ भाई, और वो जान उसको मारना और फिर नदी में डालना, सारा सिस्टम। पहले दिन तो यही था जी, अपहरण हो गया, हम तो यही सोच रहे थे अपहरण हो गया, पहली बार काम में यू काम होया। पहले दिन तो पूरा गाँव उसके साथ ये तो वो बच्ची निकाल दी कुत्ते ने, तो वो बच्चा ने कुत्ती निकाल, वो कुत्ते ने बच्ची निकाली, जीव जागा थोड़ा, फिर ये पता चला भाई ये तो मारी गई है। फिर इसका 4-5 तो यहाँ देखा आपने, गांव डिडवाड़ा के कुछ ग्रामीण थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, सबकी एक ही राय है कि उसकी जो एक महिला थी हमारी ताई सामने खड़ी है, उसका ये कहना है कि कुत्ते नोच नोच कर उसको खाएं तब भी उसकी सज़ा कम होगी। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। एक बार अगला एपिसोड हम और दिखाएंगे कि आगे जो एपिसोड हम बनाएंगे गाँव डिडवाड़ा में, और लोगों से मिलेंगे, इन लोगों की राय के अलावा उनकी क्या राय है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और